जंगल वाले बाबा नमो नमः, जंगल वाले बाबा नमो नमः, जंगल वाले बाबा नमो नमः, जंगल वाले बाबा नमो नमः। कि हे श्रमण, तुम श्रमण बनने के बाद, मुनि बनने के बाद सबको मुनि बनने का और आर्य का बनने का उपदेश देना। इसके अलावा दूसरा राग द्वेष को उपदेश। और ये समझ क्यों नहीं रहे आप लोग, उपदेश में राग द्वेष हो तो उपदेश ही नहीं है। द्वेष जिसमें हो, विद्वेष जिसमें हो, वो उपदेश हो ही नहीं सकता। स्वाध्याय जिसमें कषाय हो, पेज खोला ही नहीं, किताब खोले ही नहीं, कषाय की बातें शुरू, ये कोई स्वाध्याय नहीं है, ये कषाय है। उस स्वाध्याय से हमारा कषाय समाप्त होना चाहिए, लेकिन कषाय बढ़ा रहे, वो भी शास्त्र के आड़ लेकर के, आगम के आड़ लेकर के, गुरु को आड़ लेकर के। और ऐसे कषाय बढ़ाने वाला, राग द्वेष बढ़ाने वाला, उनको मैं गुरु भी नहीं मानता हूं। सुन रहे क्या? बोलूं और कुछ बोलूं? बाकी कल का बहुत है, कल का ऐसा है, कल का दिन ऐसा है। मैं तो सोच रहा हूं अब किसी की सम्मान नहीं होगा, कल आप सबकी पिटाई होगी। सम्मान की नहीं, सम्मान में समय बर्बाद नहीं करेंगे। कल एक एक बात को लेकर के गंभीरता से, अध्यात्म से, सामाजिकता से और अनेकांश से और आगम से, लोक व्यवहार से और तर्क वितर्क से, कुतर्क से भी निपटने की आवश्यकता है। कल का दिन ऐतिहासिक दिन है। सुने और समझे। तुम कितने तर्क करते मेरे को देखना है, कितने प्रश्न पूछते मेरे को देखना है, और मैं उसका उत्तर देने के लिए मैं यहाँ पर बैठा हूँ। और कल का दिन ऐतिहासिक होगा। मैं सोच रहा हूँ किसी का भी सम्मान नहीं होगा, किसी का भी उद्बोधन नहीं होगा। मैं आहार करके आकर के बैठूं। मैं चाहता हूं 11 बजे से लेकर के बैठ जाऊं। आप सब लोग हमारे चैरिटेबल ट्रस्ट के सुमन लता वगैरह ने तुम्हारी व्यवस्था करके रखे हैं। तुम 8 बजे से आकर के 10 बजे तक अपने अपने भोजन करके बैठ जाना। और उसके बाद मैं चाहता हूं 11 बजे से लेकर के तुम 4 बजे तक कहेंगे तो 4 बजे तक, 5 बजे तक कहेंगे तो 5 बजे तक। और में होगा, कठोरता भी होगी, कल्याण के लिए होगा, प्रेम भी होगा, आशीर्वाद भी होगा, सब कुछ भी होगा, सबके कल्याण के लिए होगा। कषाय के लिए नहीं करूँगा। आजकल जो साधु कट्टरता और कषाय निर्माण कर रहे हैं, क्रूरता निर्माण कर रहे हैं, कट्टरता और कषाय निर्माण कर रहे हैं, क्रूरता निर्माण कर रहे हैं। कुछ भोले लोगों को अपना करके उनका भविष्य बर्बाद कर रहे हैं, उनका जीवन बर्बाद कर रहे हैं। अभी पूजा पाठ को लेकर के 1 घंटे पूजा करो, चलो 2 घंटे पूजा करो, मैं कल सारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा। हर प्रश्न का उत्तर मिलेगा। साधु को क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, और क्या नियम देना चाहिए, क्या नियम लेना चाहिए, नहीं देना चाहिए, श्रावकों को क्या नियम लेना चाहिए, क्या नियम नहीं लेना चाहिए, साधु किस साधु के पीछे लगना चाहिए, किस साधु के पीछे नहीं लगना चाहिए, और इनको हार मत दो, उनका हार मत दो। और क्षेत्रपाल, पद्मावती, 20 पंथ, 13 पंथ, दीपक, मैं देखता हूं तुम्हारे पास कितने प्रश्न है, ये देखता हूं मैं। लेकिन हर किसी को जो कट्टरता के साथ चल रहा है उनको बुरा लग सकता है, लेकिन कल्याण के लिए आएगा उनको खुशी होगी। याद रखना, कल का दिन हमारा सिर्फ दक्षिण भारत के लिए एक ऐतिहासिक दिन होगा। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं। मैं प्रयास करूंगा, मेरी जितनी शक्ति है, मेरी जितनी साधना है, जितना ज्ञान है, जितना विवेक है, सबका पूरा उपयोग करने का प्रयास करूंगा। आप सभी लोग पूरा लाभ उठाएंगे। और हमारे ऋषभ पंडित जी ने बहुत सुंदर बातें कही, और उन्हें 2-3 प्रश्न पूछा था। दोबारा बोल दे प्रश्न, आपके प्रश्न लोकर से भी कहना चाहूंगा कि पंडित जी के अधिकार देना चाहिए, उसी आमना से होना चाहिए, बाकी नहीं होना चाहिए। ये भी फाइनल होना चाहिए। और पंडित करता है तो उनके समर्थन भी करना चाहिए, और उनके साथ हम तहे दिल से खड़े भी होना चाहिए सभी ट्रस्टियों को। इतना ही नहीं बंधुओं,
आज हमको हम सबको बचाने की आवश्यकता है और हमारे सर्व संस्कृति और समाज को और धर्म को बचाने की आवश्यकता है। ये काम हम करेंगे। और इतना ही नहीं, पंडितों की उपजीविका के बारे में हम लोगों को अवश्य सोचना चाहिए, उनकी व्यवस्था अच्छे से कर लेना चाहिए। वो निश्चिंत हो करके धर्म का ध्यान कर सके, हमारे मंदिरों की रक्षा कर सके, ये भी हम लोगों को सोचना चाहिए। और एक दूसरे के साथ एक दूसरे को धोखा देने का कोई भी कोशिश नहीं करे, चाहे ट्रस्टी हो, चाहे श्रावक हो अथवा पंडित ट्रस्टी के साथ हो, एक दूसरे के साथ धोखाबाजी ना हो। निश्चित रूप से हम सारे इन जो गतिरोध चल रहे, जो अवरोध चल रहे, इनको सबको रोक सकते, इन सबको ठीक कर सकते हैं। और एक बात आज हमको संकल्प लेना है, मैं हमारे दक्षिण भारत जैन सभा के लोगों से कहना चाहूँगा, एक तो जो इस प्रकार के पंडित अपने प्राणों को न्योछावर लगा करके जिस प्रकार हिरण और शेरनी का युद्ध होता है, तो हिरण भी शेरनी के सामने अपना खड़ा हो जाता है और अपने प्राण न्योछावर लगा देता है। ऐसे पंडित यदि बुराइयों को लेकर के यदि फैलने की संभावना लगती है, वो विरोध करता है, तो उस समय हम लोगों के भी साथ देना चाहिए और ऐसे उनका सम्मान भी करना चाहिए, उनका आजीविका का भी ध्यान रखना चाहिए। और अभी हमारे ट्रस्टी लोगों ने जो बताया है, उस प्रकार के भी काम नहीं होना चाहिए। दीपक, ऋषभ और हमारे याद रखेंगे कि जो आस्ती संपत्ति जिनकी जैसे है, व्यवस्था को सुलझा करके सारे हम स्वच्छ मन से मिलेंगे तो सबका किसी का कुछ नहीं चल पाएगा। अन्यथा हमें अपने को भिड़ा करके राज्य करने वाले दुनिया में बहुत मिलेंगे, अपने को भिड़ा करके राज्य करने वाले बहुत मिलेंगे। लेकिन मुझे खुशी है, मैंने भट्टारक महाराज जी को, लक्ष्मीसेन महाराज जी को कहा, महाराज जी मेरी इच्छा है, मैंने सभी भट्टारकों को बोला चलो हम गांव-गांव निकलते हैं, गांव में समस्या का समाधान की हमें चिंता नहीं है, समाज किस गांव से किस स्थान से गुजर रही इसकी चिंता नहीं है, अपने अपने मठ की परंपरा पालन करे, अपने अनुशासन कानून पालन करे, लेकिन समाज का समस्या करना हमारा कर्तव्य होता है, हम करेंगे। मैं पैदल चलता हूँ, तुम गाड़ी चाहो, वो कहते हैं मेरे को काम है। और इतना ही नहीं, लेकिन मेरे को खुशी इस बात की है, मैंने जब कित्तूर में भी और बन्नरघट्टा भी और मैसूर में भी मैंने लक्ष्मीसेन महाराज से कहा, महाराज जी ने कहा मैं आपके साथ चलूँगा, गांव-गांव चलेंगे, गांव को संपूर्ण समाज को नशा मुक्त करेंगे, देव दर्शन के लिए संकल्प कराएंगे। बंधुओं, बहुत बड़े काम हैं। अब हमारा काम सिर्फ प्रदर्शन का नहीं, पारस चैनल हमारे हैं, इनका ये मालिक है, ये तुम्हारा कार्यक्रम उसमें आएगा, वो महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन बात ये है, इसके बाद भी मैं प्रचार के भूखा नहीं हूँ, मैं परमार्थ के भूखा हूँ। सबकी पीड़ा दूर करने के लिए मैं अपने जीवन लगा के रखा हूँ, अपना साधना शक्ति पूरा जीवन समर्पित है। इस बात को समझो, मेरे साथ कुछ नहीं है, सब कुछ होने के बाद भी मेरे को चाहिए धर्म और सत्य चाहिए और सबका भविष्य चाहिए। मैं अपना भविष्य तो कर लूँगा, मैं तो भगवान तो बन जाऊँगा, मैंने उतनी भूमिका बना लिया है। एक भाव में बीच रख करके मैं वज्र वशव नारद सगन को धारण करके मैं निर्वाण को प्राप्त कर सकने का तैयारी कर रहा हूँ, इसलिए जंगल में रह रहा हूँ। सिद्धत्व की पूर्व की सारी साधना कर रहा हूँ। शेर का कैसे सामना करना, हाथी का कैसे सामना करना, शत्रु का कैसे सामना करना, दुष्टों का कैसे करना, प्रकृति का सामना कैसे करना, सर्पों का सामना कैसे करना, ये सारे कला सीख रहा हूँ। और ज्योतिष, निमित्त ज्ञान और ये सब कुछ समझ करके यहाँ पर रहा जा सकता है। और जियो और जीनो दे की भावना के बिना जंगल में कोई रह नहीं सकता। ज़्यादा हो जाए जो वो साधु ऐसा है, ये साधु ऐसा है, महाराज जी ये सब छोड़ दो, आप जंगल में जंगल वाले बाबा के साथ एक चातुर्मास करो, सब ठीक हो जाएगा। बोले तुम इतने साधक है तो यहाँ पर क्यों नहीं आ रहे? तो जंगल की साधना का समर्थन करेंगे? तुम किसका समर्थन करेंगे? तुम सिर्फ अपना ही समर्थन करोगे क्या? तुम सिर्फ अपना ही समर्थन करोगे क्या? और आज दक्षिण भारत लोगों का सौभाग्य है और मैं स्वयं खड़ा हूं आज। आपको मालूम है मैं कौन हूं? मैं बताना चाहूंगा, मैं आचार्य गुरु और विद्यासागर महाराज का शिष्य हूं और मैं स्वयं खड़ा हूं इन सबके समाधान के लिए। बंधुओं, मेरे गुरु का महान है, कितने महान है मैं बता दूंगा। इस प्रकार से गुरु का अपमान अब नहीं होने दूंगा और समाज का अहित अब नहीं होने दूंगा। लेकिन आप सब कटिबद्ध रहेंगे, मेरा लाभ उठाएंगे,
तो मैं जीवन लगा सकता हूँ, कुछ दिन और रह सकता हूँ। नहीं है, चातुर्मास के बाद तुमको अपने मार्ग से ही चलना है। आप अपने मार्ग से चलो, मेरा मोक्ष मार्ग अलग है, मैं निकल जाऊँगा। सभी समाज के लिए स्पष्ट बोल रहा हूँ, याद रखना। और तुम्हारे हर समस्या के समाधान के लिए मैं सब कुछ त्याग करके, मेरे स्वास्थ्य की चिंता नहीं, हमारे पंडित लोग, हमारे विद्वान लोग, हमारे ट्रस्टी लोग, हमारे पदाधिकारी लोग, दक्षिण भारत जैन सभा के लोगों को स्वास्थ्य की चिंता है। ज्ञानमती माता जी ने हमारे सुमन लता जी के लिए कह दिया था, जब 2010 में मैं जब शीतकाल में 78 दिन वहाँ पर साधना की, उन्होंने कहा जंगल वाले बाबा क्या साधना करते हो, उनसे ज़्यादा साधना तुम करते हो। सुबह 4 बजे कैसे उठती हो और 10-12 बजे कैसे सोती हो इस कड़ाके के ठंड में। इन लोगों को बुला करके बोल दिया था और एक ही कह दिया था उन्होंने, याद रखना, उन्होंने कह दिया था इनके लिए, आप कभी पीछे नहीं हटना, जंगल वाले बाबा का स्वास्थ्य पर संभालना, तुम शरीर संभालो। ये जंगल वाले बाबा हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए बहुत कुछ देकर जाएगा। आज वह सब ऐसा लग रहा है कि मैं अपना कर्तव्य कर रहा हूँ, मैं धर्म कर रहा हूँ, मेरे को किसी की आवश्यकता नहीं है, मैं किसी काम नाम की चिंता मुझे नहीं है, मुझे धर्म की चिंता है, कर्म निर्जरा की चिंता है, कल्याण की चिंता है। और इसी के साथ मैं आप सबसे कहना चाहूँगा, आप अपने समस्याओं का प्रश्न और पूछना चाहेंगे तो पूछ सकते हैं। अब हम लोगों को टीम वर्क से काम करने की आवश्यकता है, एक दूसरे की टांग खींचने की नहीं। ये युद्ध का समय है, सुन रहे सब लोग? सुन रहे क्या? ये युद्ध का समय है, भीतरी घात नहीं करना। कित्तूर चन्नामा क्यों मर गई, झांसी रानी क्यों मर गई, हमारे राजा महाराजा क्यों मर गए, कैसे मारा डाला गया उन लोगों को? अपने लोगों के कारण मारा गया, नहीं तो हमारा देश परतंत्र नहीं होता। हम परतंत्र क्यों हुए थे? आज भी ये स्थिति है, युद्ध का समय है, सावधानी का समय है, सजगता का समय है, और हम सम्यक दृष्टि और धर्मात्मा है दिखाने का समय है। इतना याद रखना, हम जैन हैं, इसको दिखाने का समय है। हमें अपनी चिंता नहीं, हमें सिर्फ धर्म की चिंता, समाज की चिंता, ये बताने की आवश्यकता है। याद रखना, तुम्हारे पास पैसा नहीं तो कोई बात नहीं। हमारे डी पाटिल ने बोल दिया था कि भाभी को देखो कि पूरा समाज में परिवर्तन हो, समाज विपरीत दिशा में न जाए, जन जन का कल्याण हो, धर्म की प्रवाह हो, अहिंसा का प्रचार हो। उनके घर में 100 से अधिक नौकर है, घर में जाने के बाद कोई काम नहीं करते बंधुओं। हमारे दीदी देखो, ये जंगलों में बैठ करके तुम सब के लिए इतना काम कर रहे हैं, लेकिन हम सब लोग इसका लाभ उठाए। यदि नहीं है तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगा। और मेरे को इतने करने के बाद मैं सिर्फ आपकी परीक्षा ले रहा हूँ, मैं परख रहा हूँ 35 साल बाद छोड़ के जाने के बाद क्या क्या परिवर्तन हुआ है, भावों में, आचारों में, विचारों में, क्या गट्स अभी बचे हुए हैं, क्या नहीं है, क्या क्या चल रहा है, मैं देख रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ, और उसका भी मैं चिंतन और ये कर रहा हूँ। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि 35 साल में जो परिवर्तन हुआ है भावों में, इसको कैसे करना चाहिए, आगे क्या होना चाहिए। यदि तुम अंतरंग से तैयार रहेंगे, आबाल वृद्ध जैन समाज साथ देने के लिए तैयार रहेंगे, तो मैं सिर्फ आपके गांव नहीं आऊँगा, आपके घर आऊँगा। मेरे को आहार नहीं देना, लेकिन मंदिर आना और सब व्यसनों का त्याग करना, समाज संगठित कर देना। आचार्य कलंक को देखो, आचार्य निकलंक को देखो, क्या कर रहे हो, किस दिशा में जा रहे हो तुम लोग, क्यों ऐसे काम कर रहे हो? अपने मान के लिए, अपने सम्मान के लिए, अपने स्वार्थ के लिए धर्म बेचेंगे, समाज का हित करेंगे, समाज के साथ विश्वासघात करेंगे। यही हमारा धर्म है। तुम्हारा परम सौभाग्य है, तुम लोग पंडित हो और समाज के सभी लोगों ने तुमको समाज का नेतृत्व तुम्हारे हाथ में दिया। ट्रस्टी लोगों समझो, रोज दैनंदिन क्रिया में वो श्रावक लोग नहीं आ सकता, लेकिन तुम ही समाज के साथ विश्वासघात करोगे, हमारा समाज का क्या होगा? समय निकल जाएगा। धर्म अनादि निधन है, अनादिकाल से अनादिकाल तक रहेगा। जंगल वाले बाबा नमो नमः, जंगल वाले